बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर वाला मामला फरमाए। तो जनाब आज के वीलॉग का आगाज़ करते हैं जीटी रोड रवात बांट इंटरचेंज से। कुछ इंशाल्लाह यहाँ का अहवाल आपके साथ बयान करूँगा और यहाँ से हम इंशाल्लाह जाएंगे रावलपिंडी सदर तक। जीटी रोड रवात बांट इंटरचेंज से लेके सदर तक का अहवाल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा आज। जैसा कि मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो जो मैंने चक्री रोड इंटरचेंज के ऊपर बनाई थी उसमें आपको बताया था कि रिंग रोड इंटरचेंजेस का काम तेज़ी के साथ शुरू हो चुका है। इसी तरह जनाब रवात में भी इंटरचेंज का काम शुरू हो चुका है। ऑयल टेस्टिंग हो रही है या लोड टेस्ट जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। यहाँ मजीद लोड डाल के चेक किया जा रहा है कि ज़मीन कितना वजन मजीद बर्दाश्त कर सकती है। उससे पहले ड्रिलिंग वर्क करते हैं। ड्रिलिंग वर्क करने के बाद उसके ऊपर लोड डालते हैं और लोड में मिट्टी का वजन जो है वो बनाया जाता है और ये देखा जाता है कि ये कितना वजन बर्दाश्त कर सकती है ये जमीन। ऑयल टेस्ट का कुछ अहवाल भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये एग्जैक्टली रवात बांट में मैं खड़ा हूँ जनाब। चलते हैं और मजीद अहवाल जानते हैं जनाब। ये एग्जैक्टली हम जो लोड टेस्ट वाली जगह है उसके ऊपर मौजूद है। ये मिट्टी बड़े बड़े थैलों में डालते हैं, डाल के इसका वेट होता है, उस हिसाब से ये इनकी काउंटिंग भी चल रही होती है। ये वजन बना बना के इसके ऊपर डालते जाते हैं मिट्टी जितनी भी होती है और फिर इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। फिर ज़मीन की साख को चेक करते हैं, आया उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं हुई। हस्बे रूटीन रिंग रोड का काम जनाब रवां दवा है। हर दिन नई से नई डेवलपमेंट होती जा रही है और ऐसे लग रहा है जनाब कि ये जो काम है अपने मुकर्रर वक्त से भी इंशाल्लाह पहले मुकम्मल हो जाएगा। जीटी रोड की तरफ जब देखते हैं ट्रैफिक का हजूम और जब रिंग रोड का इमेजिन करते हैं तो बंदे को ना बड़ा सुकून मिलता है, इसलिए कि ये सारा का सारा ट्रैफिक का लोड यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा और सिर्फ वो गाड़ियाँ रावलपिंडी शहर में यहाँ से इन होंगी जिनको सिटी के अंदर अंदर काम होगा। बाकी सारी की सारी ट्रैफिक यहाँ से डाइवर्ट हो जाया करेगी। तो जनाब ये जो पाइल टेस्ट जहाँ पे हो रहा है, मैं कोशिश करता हूँ इसका इनर साइड भी आपको दिखाऊं। ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ये बेसिकली कंक्रीट है जिसको ड्रिल करके इसके अंदर सरिया और कंक्रीट डाल के अंदर डाला गया है और इसके सराउंडिंग में ये बड़े बड़े ब्लॉक रख के इसके ऊपर लोड डाला जा रहा है। आज हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, डस्ट मट्टी भी काफ़ी ज़्यादा इस एरिए में। इरादा तो ये था कि यहाँ से मैं चकबेली की तरफ ट्रैवल करूँ, लेकिन कुछ हवा भी काफ़ी तेज़ है, उस वजह से आगे वीडियो बनाना अच्छा खासा मुश्किल हो जाएगा। फिर जनाब मैंने वापसी का सोचा रोड की तरफ। जैसे ही हम जीटी रोड से वापस सदर की तरफ चलते हैं कचहरी की तरफ, तो पहली बिल्डिंग जो हमारे सामने आती है वो अराजी सेंटर की आती है और जैसे ही रवात शहर क्रॉस करते हैं तो चकबेली मोड़ आ जाता है जनाब। ये वही चकबेली रोड है जिसके ऊपर चकबेली इंटरचेंज भी बनेगा। रोड आगे जाके चक्री रोड को भी लिंक हो जाता है और मोटरवे के साथ भी ये रोड लिंक हो जाता है। तो बड़ा शानदार है, डबल रोड बना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोड बना हुआ है। लेकिन अब इस रोड के ऊपर भी ट्रैफिक का लोड बहुत कम हो जाएगा और वही लोग ट्रैवल करेंगे जो सराउंडिंग एरियाज में रहते हैं। बाकी जितनी ट्रैफिक होगी वो सारी की सारी रिंग रोड के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगी। चकबेली मोड़ क्रॉस करें तो आगे जाएं तो पहला जो जंक्शन आता है उसको टी चौक कहते हैं। यहाँ से ट्रैफिक जो रावलपिंडी शहर में जाती है वो आगे निकल जाती है और जो इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं वो यहाँ से इन हो जाते हैं। अमूमन हैवी ट्रैफिक जो है वो इस रास्ते का इस्तेमाल करती है। आपकी जितनी भी बसेस वगैरह हैं या ट्रक और डैम्पर्स वगैरह या जो दफ्तरी मामलात के लिए लोग इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करते थे वो ये वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं। इस रोड पे भी अब ट्रैफिक का लोड बहुत कम हो जाएगा क्योंकि जितनी आपकी हैवी ट्रांसपोर्ट है और लोडर्स गाड़ियां वगैरह हैं वो अब रिंग रोड पे डाइवर्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से अच्छा खासा फर्क पड़ेगा और बड़ी स्मूथ ड्राइव हो जाएगी इस तरफ भी। लोकल पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट का यह स्टॉप भी है, यहाँ से लोग आगे ट्रैवल करते हैं और अक्सर कंडक्टर हजरात एक सवारी के लिए तीन आपस में लड़ रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं और जो सवारी होती है वो बेबस होके मुंह देख रही होती है कि मैं करूँ क्या। आखिर में जीत उसकी होती है जो सामान पहले उठा के गाड़ी पे लोड कर देता है। जैसे ही आप ये टी चौक क्रॉस करते हैं तो दोस्तों आपको ऐसे गुमान होता है जैसे आप यूरोप में दाखिल हो चुके हैं। कदावर बिल्डिंग्स, खूबसूरत डिजाइन, नक्शो निगार, साफ सुथरे रोड्स और स्ट्रीट्स और बेहतरीन जिसे कहते हैं ना एक टच आपको मिलता है और आप एकदम ना पीसफुल हो जाते हैं। खुदा करके आगोश ने भी काम शुरू कर दिया है। स्पेशली आगोश 2 को मैं देख रहा था तो इनकी तो अंदर काफी ज्यादा मशीनरी भी चल रही थी और डेवलपिंग वर्क भी काफी तेजी के साथ यहाँ पे हो रहा है। आगोश है और आगोश के साथ आगे जराज है। जराज तो माशाल्लाह अच्छा खासा डेवलप है और जिसे कहते हैं ना बड़ी जबरदस्त प्राइम लोकेशन पे आ चुका है। जैसे ही हम इस हिस्से को क्रॉस करते हैं तो जनाब मेरा जीटी रोड का सबसे फेवरेट एरिया कमाल, जीटा और उसके साथ जितनी भी नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
आ रहे हैं और बन रहे हैं, इन सब को देख के जनाब दिल आपका गार्डन गार्डन हो जाता है। यकीन नहीं आता कि बंदा पाकिस्तान में मौजूद है। खैर जनाब, सुना है कि कराची में इससे बड़ी कदावर बिल्डिंग्स हैं। मैंने क्योंकि कराची देखा नहीं है तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हम एहलियान रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए तो समझ लें ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, इन्हें देख के मज़ा आ जाता है। DHA जनाब गीगा माल के बिल्कुल दरमियान में इनका गेट। मज़ीद आगे चलते हैं और आपको जनाब बेहतरीन खूबसूरत व्यूज़ दिखाते हैं। इंशाल्लाह आप भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे और जो आगे मज़ीद पेश रफ्त है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हुए जाएंगे। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं कहूँ कि यू आर वॉचिंग हॉलीडेज़ विद समी, पर मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि ये आप ना कहा करें। वो कहते हैं हमें पता है कि हम हॉलीडेज़ विद समी को वॉच कर रहे हैं, तो आप ना कहा करें। तो जनाब हम आप सब की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं तो जैसे जैसे आप हमें कह रहे होते हैं हम वैसे ही कर रहे होते हैं। गीगा माल के खूबसूरत व्यूज़ जनाब माशाल्लाह, हर तरफ चहल पहल, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त प्लेस, क्योंकि यहाँ पे मज़ीद मॉल्स अब बन रहे हैं तो इंशाल्लाह बिज़नेस कम्यूनिटी के लिए अच्छी खबर है जनाब। मज़ीद बिज़नेस कम्यूनिटी के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी और जब यहाँ पे सबका आपस में कंपटीशन होगा तो उससे इंशाल्लाह आवाम को भी खातिर खा फ़ायदा होगा जनाब। जिन लोगों ने 2001, 2002 या इससे पहले इस लोकेशन को देखा हुआ है, अगर वो अब दोबारा आके देखें तो वो हैरान और परेशान ही रह जाएं। मेरा अक्सर यहाँ से गुजर होता था तो मैं अब जब देखता हूँ और वो पहले वाला इमेजिन करता हूँ तो यकीन नहीं आता। कोई सोच नहीं सकता था कि यहाँ पे इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी। मेरा कहने का मकसद ये है दोस्तों, इस तरह यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ हुई है और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट आए हैं। इसी तरह रावलपिंडी शहर एक्सटेंड हो रहा है और आपके जितने भी इंटरचेंजेस के खास करके एरिए हैं, जैसे आपका बांट इंटरचेंज है, चकबेली इंटरचेंज है, अडियाला रोड इंटरचेंज है, चक्री रोड इंटरचेंज है, ठलियाँ इंटरचेंज है, तो ये याद रखिएगा कि ये जितने भी एरिए होंगे ये सेम लाइक इस तरह बनेंगे जिस तरह आज आपका ये गीगा माल और GT रोड के ऊपर जितने आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट, टावर्स और बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये सारे एरिए ऐसे बनेंगे। इसी तरह कुछ दोस्त पूछ रहे होते हैं कि फ़लाँ जगह पे हमारा प्लाट है, फ़लाँ जगह पे हमारी ज़मीन है, हम बेच दें या ना बेचें। तो दोस्तों सच्ची बात है, प्रॉपर्टी का इतना लंबा चौड़ा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं वीलॉग बना रहा होता हूँ, इन सारे एरिए में घूम फिर रहा होता हूँ, तो मैं एक तज्जिया या अपना वो जिसे कहते हैं एक आपको ओपिनियन ही दे सकता हूँ। तो मेरी आप सब दोस्तों के लिए ये राय है कि दोस्तों अभी जल्दी मत करें, थोड़ा सा सब्र कर लें। जहां आपने इतना सब्र किया है थोड़ा सा सब्र और कर लें, ताकि जो आपने अपनी इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं हर तरफ, उनसे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिले ना। अमूमन होता ये है कि चंद दोस्त आपस में बैठे होते हैं या फैमिली मेम्बर्स बैठे होते हैं तो वो पछता रहे होते हैं कि हमने फलां ईयर में वो जगह इतने की दे दी थी तो आज वो इतने की हो गई है। मेरे सामने बिल्कुल ये ब्लू वर्ड सिटी का आप टावर देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा इनका एक टावर बनेगा ब्लू वर्ड सिटी टावर के नाम से। ये तकरीबन 8 कनाल पे इसकी तामीर होगी और इस GT रोड का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो बिल्डिंग होगी वो ये वाला टावर होगा। इसी के सामने बिल्कुल बैरिया फेज 7, फेज 8 और 9 एक्सटेंशन का जो रोड है वो जा रहा है और यही जो फेज 9 एक्सटेंशन का एरिया है ये जाके लिंक हो जाता है खसाला इंटरचेंज के साथ। तो बैरिया के जो लोग पहले फेज 8 या फेज 9 एक्सटेंशन में रहते थे तो उनके लिए अच्छी खासी परेशानी थी, 17-18 किलोमीटर बनता था मेन GT रोड से, तो अब उनके लिए इंशाल्लाह ये सफ़र बहुत कम हो जाएगा। इसी तरह DHA और सराउंडिंग जो और हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनको खातिर खा फ़ायदा होगा। तो जनाब मैं मौजूद हूँ सुमा पुल के बिल्कुल करीब। यहाँ से जो DHA का इन्होंने मज़ीद रोड एक्सटेंड किए थे वो तकरीबन आलमोस्ट मुकम्मल हो चुके हैं। इसी तरह इन्होंने जो दरमियान में ब्रिज था वो भी बना दी है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनको ना एंट्रेंस मिल गई है, इससे जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं उनको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। ये वो नया ब्रिज है जो DHA ने अपने बिल्कुल अंदर बनाया हुआ है। इससे ये फ़ायदा होगा कि वन वे ट्रैफिक रहेगी और GT रोड के ऊपर जो DHA से ट्रैफिक आएगी वो एक तसलसल के साथ आएगी, जिससे ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं होगी। अब ये जो समा पुल है इसके मतलब अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं, तो दोस्तों बात ये है कि ये क्योंकि इस जगह की जो साख्त है वो इस तरह की है कि वो लगातार ना राइडिंग्स वगैरह होती रहती हैं। जो इन्होंने ब्रिज बनाया था काफ़ी सारा हिस्सा मुकम्मल हो गया था वहाँ, क्योंकि स्लाइड थी और नीचे क्योंकि द्रैस वहाँ गुजर रहे, उस वजह से वो तो सारा डैमेज हो गया था। तो अब इन्होंने इसको ना मज़ीद एक्सटेंड करके इसका काम शुरू कर दिया है। कंक्रीट और स्टील का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा ये ब्रिज का एरिया तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा और ये जो ट्रैफिक का
बेहंगम हजूम यहाँ पे हर वक्त रहता है, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये पुल क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं है, इस टाइम तो आप समझें कि मुश्किल तरीन काम है जी। ये मैं स्वां ब्रिज की दूसरी तरफ आ गया हूँ, आपको ये एरिया भी दिखाता हूँ। जो पहले कंक्रीट की दीवार बनी हुई थी स्टील के साथ और कंक्रीट के साथ, वो तो क्योंकि डैमेज हो गई थी, गिर गई थी। अब इन्होंने उसको मजीद एक्सटेंड करके उससे भी आगे एक और बड़ी कंक्रीट वॉल जो है उसकी तैयारी कर दी है। उसको ऑलमोस्ट ये बना चुके हैं, थोड़ा बहुत तो उसमें एंडिंग वर्क है वो चल रहा है। खुशाइंद बात यह है कि यहाँ पे बज़ाहिर ऐसे महसूस होता है कि काम बड़ा स्लो है, ऐसा नहीं है। काम स्लो नहीं है, लेकिन काम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो वो उस वजह से इस पे टाइम लग रहा है। ये वो दीवार थी जो पहले गिर गई थी, डैमेज हो गई थी। अब इसको ख़त्म करके इससे भी आगे मज़ीद एक दीवार बनाई जा रही है। इसको अब 3 लेयर्स में कर रहे हैं कि अगर एक दीवार गिर जाए तो दूसरी नहीं तो फिर तीसरी, 3 लेयर्स में ये तैयार हो रहा है। क्वालिटी वर्क जो हो रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ये इंशाल्लाह डैमेज नहीं होगा पानी से। किसी ज़माने में यहाँ पे अड्डे हुआ करते थे गाड़ियों के, कश्मीर, काउटा और इस एरिए की जितनी गाड़ियाँ थी वो यहाँ पे हमें मिलती थी। तो जैसे ही अयूब नेशनल पार्क का एरिया क्रॉस करते हैं, मोरगा मोड़ आ जाता है, अटक ऑयल ऑफ कंपनीज ग्रुप। रात के वक्त यहाँ पे जितने भी ऑयल टैंकर्स होते हैं उनका अच्छा खासा रश होता है, गहमा गहमी होती है जनाब। तो जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है रावलपिंडी गोल्फ क्लब, और गोल्फ क्लब के बिल्कुल सामने से एक रोड जाता है जी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी और स्कूल्स की तरफ वो रास्ता जाता है, और वही रास्ता आगे 502 और तुलसा रोड के साथ भी लिंक हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे आगे एक और रास्ता है जो कि सीधा आपका अडियाला रोड के साथ लिंक होता है। अडियाला रोड 502 पार्क है, तुलसा रोड है, और तुलसा रोड से वही आगे दमियाल और चक्री रोड। तो बहुत सारी शाराएँ ऐसे हैं जो आपस में लिंक हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम गुजर रहे हैं कचहरी, रावलपिंडी कचहरी के पास से। यहीं से एक रास्ता जो है वो अडियाला रोड की तरफ जा रहा है और एक रास्ता मरीड हसन यानी मरी रोड रावलपिंडी के साथ लिंक हो जाता है। और अगर आप स्ट्रेट आगे चलेंगे तो आप सदर की तरफ मूव करेंगे। कचहरी चौक में ट्रैफिक का एक जमे गफीर होता है जी हर वक्त, और उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि रावलपिंडी शहर में इन और आउट होने के लिए इसी शाहराह को इस्तेमाल किया जाता है जीटी रोड पे आने के लिए। जैसे मोटरवे बनने के बाद जीटी रोड के ऊपर लोड काफ़ी कम हो गया था, इसी तरह दोस्तों रिंग रोड मुकम्मल होने के बाद आपका अंदरूनी शहर रावलपिंडी या इस्लामाबाद वहाँ पे भी ट्रैफिक का हजूम अच्छा खासा कम हो जाएगा। बाज़ औक़ात एम्बुलेंसेस वगैरह रोड में स्टक हो जाती हैं तो काफ़ी परेशानी बन जाती है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है जनाब, जब आप ड्राइव कर रहे हो और एम्बुलेंस अगर आपके करीब हो तो प्लीज़ उसको रास्ता दे दिया करें। हो सकता है आपकी थोड़ी सी कावश से बहुत कीमती जानें बच जाएं। इजाज़त चाहता हूँ जनाब, अल्लाह हाफिज़।